आप सब ने बाइबल में इस वचन को स्टडी किया है, बड़ी गहराई से स्टडी किया होगा, आपने सुना भी होगा। पर जिस रीति से आज परमेश्वर ने जो रेवलेशन दिया है, जो खुलासा किया है, आज वो खुलासा आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि जो परमेश्वर ने अपना रेवलेशन, जो अपना भेद परमेश्वर ने प्रकट किया। तो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम, जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो विषय सीखने लायक है, समझने लायक है और उसके ऊपर चलने के योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया और बनाएंगे वचन को सुनने के बाद। आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, लूत की पत्नी जो थी वो नमक का खंभा क्यों बनी। जब भी आप ऑनलाइन टीचिंग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, आपके पास अपना कॉपी और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। एक एक वचन को नोट करो, एक एक वचन आपके लिए जरूरी है, सोने चांदी से भी उत्तम है। लुका 17 उसका 32 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो? अगर आप जब पुराने नियम में जाते, उत्पत्ति उसका 19वें चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहां पर सदोम और गमोरा के ऊपर जो आग गिरी थी, उसके दौरान, आग के दौरान वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था। और परमेश्वर ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को वहां से निकाला, चाहे किसी भी तरह से, चाहे अपने दूतों को भेजा, चाहे कैसे भी। परमेश्वर ने अपने धर्मी जन की रक्षा की, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। कि जो पत्नी थी लूत की, वो उनके साथ क्यों नहीं गई? अब इसी विषय को आज हम सीखेंगे, इसी के ऊपर आज का वचन चलेगा, इसी के ऊपर आज की स्टडी चलेगी। बहुत ही आत्मिक, बहुत ही पावरफुल विषय है। ऐसा प्रचार आज तक आपने ना तो कभी सुना होगा, ना तो कभी आपने समझा होगा, ना कभी आप, मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी बातों को आप सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद। सब कुछ करने की ताकत रखने वाले परमेश्वर हैं। तो वचन कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। ये वचन परमेश्वर ने किन लोगों को कहा? सबसे पहला क्वेश्चन कि परमेश्वर ने ये धर्मियों को कहा कि परमेश्वर ने पापियों को कहा? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये सबको कहा, धर्मियों को भी कहा और पापियों को भी कहा। जो बैकस्लाइड हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानकर, परमेश्वर ने उनको भी कहा। लूत की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 4 लोग थे, 2 बेटियां, पति पत्नी दोनों। तो जो लूत की पत्नी थी वो आत्मिक नहीं थी, वो संसारिक थी। इसी वचन को समझने के लिए हम एक वचन और पढ़ते हैं, लुका 9 उसका 62 वचन। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखे, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो लूत की पत्नी ने क्या देखा? जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया तो उसने क्या देखा? उसने पीछे देखा। प्रभु यीशु मसीह के पास चेले आए और वो कहने लगे कि परमेश्वर, हम तेरा काम करना चाहते हैं, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तो हमें भी साथ लेकर चल। तो प्रभु ने कहा चलो, पर उन्होंने कहा कि परमेश्वर, हम पहले अपने बाप को गाड़ आते हैं, अपने घर के काम कर लेते हैं, ये सब निपटा कर आते हैं, तो फिर हम तेरे पीछे चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, वो मेरे योग्य नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने लूत की पत्नी को एग्जाम्पल तौर के ऊपर आप सब के लिए, आज की जनरेशन के लिए, आज की कलीसिया के लिए, आने वाली कलीसिया के लिए, आने वाले यूथ के लिए, परमेश्वर ने लूत की पत्नी को, परमेश्वर ने एग्जाम्पल तौर पे, एक उदाहरण के विषय में, एक दृष्टांत के विषय में और प्रैक्टिकली परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा हुआ है बाइबल में। थैंक यू जीसस। यहाँ पर ताली बजनी चाहिए, यहाँ पर महिमा होनी चाहिए परमेश्वर की। आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, और जैसा चाहे आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। क्या ऐसे आपने इस वचन को कभी सीखा? क्या ऐसे इस वचन को आपने स्टडी किया? लूत की पत्नी तो हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गई। पर वचन क्या कहता है? जब वचन को हम पकड़ते हैं, वचन को, क्योंकि वचन उस छुपे हुए खजाने की तरह एक रहस्य है, वो कड़ियां है वचन। इस कड़ियों को जोड़कर ही एक पुस्तक बनती है, एक छवि बनती है और स्वर्ग का द्वार खुलता है और स्वर्ग में हम एंटर करते हैं। जो ज्ञान है, ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब लूत की पत्नी को परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा बोल दिया था कि तुम सदोम और गमोरा से बाहर निकल जाओ और तुम लोगों ने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना,
और वापस ना देखने का मतलब क्या है कि जो लूत की पत्नी थी वो संसारिक थी। लूत की पत्नी ने जो धन बिटोरा हुआ था, अपने घर में इकट्ठा किया हुआ था, जो बर्तन, गहने, कपड़े वगैरह, जो उसने सब कुछ, वो संसारिक थी। वो संसारिक चीजों के पीछे चलती थी। उसका संसार के साथ, उसका अपने घर के साथ मोह था, उसका अपनी चीजों के साथ उसका मोह था। आज उसी तरह आज का जो विश्वासी है वो परमेश्वर में कहता है कि मैं परमेश्वर का काम करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की आशीष को और बरकत को लेना चाहता हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम ये चीजें छोड़ रहे हैं? नहीं। और हम अपना हाथ हल पर रखकर, अपने दिल के ऊपर रखकर हम पीछे की तरफ देखते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो अपना हाथ अपने हाथ पर रखकर वो पीछे को देखता है, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बीवी बच्चे, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी जीविका, मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरे लोग, जब हम ये चीजें पर दिल के ऊपर हाथ रखकर हम पीछे देखते हैं तो परमेश्वर के योग्य हम कभी नहीं है। ये मूर्ति पूजा है। और उसी तरह से आज इस जनरेशन में कुछ 20 सालों से आज मसीह समाज में सब चीजें क्या चल रही हैं? अगर आप देखोगे, आज चर्च जाना एक सिर्फ अपनी गर्ज, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने स्वार्थ को पूरा करना है। यीशु मसीह किसी को नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन किसी को नहीं चाहिए, घंटों पर बैठना वचन के लिए वो नहीं चाहिए। आज चर्च में क्या होना चाहिए? चर्च में एंजॉय होना चाहिए, चर्च में प्रोग्राम होनी चाहिए, चर्च में ये चीजें होनी चाहिए। ये सब चीजें चल रही है आज। जिस तरह लूत की पत्नी, वो परमेश्वर के सेवक, जो परमेश्वर का, जिसको धर्मी जन बोलते हैं लूत, उसके साथ रहते हुए भी वो आत्मिक नहीं बनी, वो संसार की संसारिकी ही रही। उसी तरह आज भी लोग चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, और फिर भी वो वचन सुनते हैं, प्रभु चर्च में आकर प्रभु प्रभु, ऑनलाइन वचन सुनते हैं प्रभु प्रभु, और बाद में वही उनका संसारिक काम। कैसे स्वर्ग जाओगे? कैसे परमेश्वर की महिमा को देखोगे? आज सदोम और गमोरा का पाप जो है वो आज के समय में, आज के चर्च में, आज की कलीसिया में, आज के पास्टरों की लाइफ में, आज के मसीहों में, आज के वॉलंटियर्स में, आज की वर्शिपर में, आज सब में वही सदोम और गमोरा का पाप जो आज घुस चुका है। और आज हमें समय रहते रहते हमने उस पाप को निकालना होगा। अगर हम उस पाप को नहीं निकालेंगे तो हमारी भी हालत सदोम और गमोरा की तरह होगी, हमारी भी हालत लूत की पत्नी की तरह होगी। आज अगर आप देखोगे, आज आपको चर्च में, आपको हर जगह पर आपको पाप दिखेगा, कलीसियाओं में पाप दिखेगा, पास्टरों में आपको पाप दिखेगा। आज लॉकडाउन की परिस्थिति में आज पास्टर क्यों मर रहे हैं? आज जो चर्च में जो एक सेवक है, आज एक जो पास्टर हैं, आज उनकी कोरोना से मौत क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर उन लोगों को सही शिक्षा ना देने की वजह से, क्योंकि वो संसारिक हैं, वो डरते हैं। आज कलीसियाओं से जो पास्टर हैं वो आज डरते हैं लोगों को प्रचार करने से। क्यों? क्योंकि जो उनकी कलीसिया है, जो उनकी गैदरिंग है, अगर उन्होंने खरा प्रचार करना शुरू कर दिया, उन्होंने सच्चे वचन को प्रचार करना शुरू कर दिया, तो वहां पर लोगों की जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। उनका दान दशवांश, चंदा, जितना पैसा वहां पर रुपया इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। उनको डर है। उन्होंने जो अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं वो कैसे पूरे होंगे? क्योंकि उनको डर है। इसीलिए आज जितने पास्टर हैं, आज जितने आप सेवक को देखोगे, आज 10% ही आपको अच्छे खरे पास्टर मिलेंगे, आज खरे प्रचारक मिलेंगे, खरे सेवक मिलेंगे, जो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ेंगे, जो इन गलत शिक्षाओं के विपरीत आपको अवेयर करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे। कोई नहीं चाहता कि परमेश्वर में बढ़े, कोई नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम करे। आज चाहते हैं पास्टर, यही चाहते हैं सेवक, यही चाहते हैं कलीसिया, यही चाहते हैं लोग, जो वॉलंटियर, जो टीम मेंबर्स है, वो चाहते हैं। आज चर्चों में क्या क्या किया हुआ है? आज वहां पर प्रेयर टावर खोले हुए हैं। आज वो प्रेयर टावर आपको अपंग करते हैं, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने वो चीजें करके आपको और भी ज्यादा निकम्मा बना दिया, सदोम और गमोरा की तरह। आज क्या करते हैं? मैं अगर किसी को चर्च में बोल दूं कि चलो हम चलते हैं, किसी के घर में वचन लेकर जाना है, पास्टर जी आपने एक दिन पहले बताना था, हमारा काम है, हम काम लगे हुए हैं, अगर मैं काम नहीं करने गया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, मेरा काम धंधा चला जाएगा, हम कैसे घर में खाएंगे पिएंगे, कैसे हमारा गुजर बसर होगा। परमेश्वर का काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज सबको अपना ही है,
बाइबल में इस वचन को देखते हैं, जो लूत की पत्नी है उसका मन जो था वो संसारिक था। आज चर्च में लोग आते हैं, आज उनका मन संसारिक है, आज वो चीजों को देखते हैं, आज भी वो पीछे को देखते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो पीछे देखता, अपने हल पर हाथ रख के पीछे देखता, वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने क्यों ये बात कही और क्यों परमेश्वर ने इसकी उदाहरण दी? परमेश्वर ने इसको क्यों चुना? लूत की पत्नी को ही परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि वजह है, कारण है। आज सेवक मर रहे हैं जो सही वचन ना प्रचार करते हैं, आज उनको कोरोना हो रहा है। ये सब क्यों? क्योंकि पाप बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन लोगों को नहीं बताया जा रहा, परमेश्वर के वचन के साथ लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा। इसीलिए आज इनकी हालत सदोम और गमोरा की तरह है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता कि जो लूत की पत्नी जो नमक का खंभा बन गई थी, उसको याद करो। क्या आपके अंदर उसका डर है? आज के वचन को सुनने के बाद आपके अंदर लूत की पत्नी के समान आपके अंदर डर आएगा, क्योंकि ये डर आना चाहिए। कलीसिया में ये डर होना चाहिए। आज आप धन बटोर रहे हैं, चीजों के प्रति आपका लालच है। मेहनत करना, मजदूरी करना, काम करना, अपने परिवार को पालना कोई गलत बात नहीं है, पर आप उस इच्छा से बढ़कर अगर आप सोचोगे, अगर आपको एक साल में 1,20,000 रुपया कमाने वाले हैं, अगर आप चाहो कि एक दिन में मैं 1,20,000 रुपया कमा लूं, साल मुझे कमाना ना पड़े, तो ये तो बात गलत होगी ना। तो इसीलिए हमें समझना है परमेश्वर के वचन को। आज वही चीज कि जो आपको खरी शिक्षा नहीं दे रहे, आज जो आपको नहीं सिखा रहे, आज उनका हाल क्या होगा? इसी तरह लूत की पत्नी के समान। आज चाहे कोई पास्टर है, आज चाहे कोई वर्शिपर है, आज कोई चाहे वॉलंटियर है, जहां जो आपको आज परमेश्वर का वचन नहीं सिखा रहा, जो संसारिक हो चुका है। आज क्या है? आज अगर देखोगे सदोम और गोमोरा में कैसे पाप होते थे, व्यभिचार होते थे, आज उसी तरह आज अगर आप देखोगे चर्चों में भी पाप हो रहे हैं, चर्चों में व्यभिचार हो रहे हैं। आज चर्चों में लड़का लड़कियों को फोन नंबर देते हैं, उनकी बातचीत होती है। आज जो चर्चों की टीम मेंबर्स हैं, आज उनमें बातचीत होती है, वो कहते हैं ब्रदर सिस्टर, और बाद में धीरे धीरे ब्रदर सिस्टर के बाद द्वारा फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रेंड बनने के बाद उनका जो रिलेशन है कुछ और ही रूप धारण कर लेता है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? आज पास्टर व्यभिचार में है, आज पास्टर के एक्स्ट्रा अफेयर चलता है, आज पास्टरों में तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये सब चीजें? क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता सही नहीं है। और उन लोगों को आज याद करने की जरूरत है, लूत की पत्नी को आज उनको याद करने की जरूरत, जो आपको खरी शिक्षा के साथ नहीं जोड़ रहे, जो आपको संसारिक चीजों से जोड़ रहे हैं। किसी का जीवन चेक करना हो तो आपको उसके पड़ोस में जाकर सबसे ज्यादा आपको अच्छे से उसके बारे में बातचीत करोगे, आपको पता चलेगा।